नमस्ते, मैं अमन जो इस C++ इन 15 मिनट वाले वीडियो में 15 मिनट तक आपके साथ रहने वाला है। मैं आपको C++ के बेसिक चीजों से रूबरू करवाऊंगा, आपको प्रैक्टिकल कोड के साथ एग्जाम्पल्स दूंगा और समझाऊंगा। तो C++ के ओवरव्यू के लिए 15 मिनट तक कम से कम प्लीज इस वीडियो को देखिए, मीन्स पूरा वीडियो देखिए। धन्यवाद। तो हम ये पढ़ने वाले हैं आज, डाउनलोडिंग्स पढ़ेंगे, अबाउट पढ़ेंगे, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, ये सबको मैं आपको कोड से बताऊंगा। तो पहले C++ के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ओके। तो ये क्रिएटेड बाय बोजान स्ट्रॉप्स इन 1985। एक्चुअली इसका लास्ट वर्जन 2017 में, मतलब 3 साल पहले देखा गया था, जब पूरा कंप्लीट हो गया था। पहली बार मार्केट में 1985 में देखा गया था। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बड़े सारे एप्लीकेशंस हैं। विजुअल स्टूडियोज में भी ये यूज़ किया जाता है कोडिंग में, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और ये सारे C++ में ही लिखे गए हैं। गेम्स में भी C++ बनते हैं, मतलब C++ से गेम्स भी बनते हैं बहुत सारे। तो हम C++ ही क्यों चूज करें, ये बताइए। भाई बहुत सारे बाजार में बहुत सारे लैंग्वेज है, पाइथन है, C है, C++ है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट, HTML, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डिजाइनिंग लैंग्वेज में आ गए थोड़ी सी, बहुत सारे हैं। तो हम C++ ही क्यों करें। देखिए C++ एक मीडियम लेवल लैंग्वेज है, ना ही लो है ना ही हाई है। तो इसके द्वारा आप सब कुछ बना सकते हैं, मतलब ऊपर लेवल के लैंग्वेज से भी, ऊपर लेवल के प्रोग्रामिंग्स भी बना सकते हैं और डाउन लेवल के भी प्रोग्रामिंग्स बना सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। और ये बहुत फास्ट, आपको पूरा कंट्रोल देता है यूज करने के लिए। चलिए, तो अब डाउनलोड कैसे करें। सीधे गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए C++ डाउनलोड, सिंपल, ओके। और आप इसको ओके कीजिए एंड ये डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से, ओके। ये डाउनलोड हो जाएगा, 40-45 MB का होगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। बस ओके करते जाइए और ये डाउनलोड हो जाएगा और खुल जाएगा आपका कुछ ऐसा नहीं खुलेगा, ऐसा खुलेगा, वेलकम करके कुछ खुला होगा, ओके। तो ज़्यादा घबराइएगा नहीं। तो हम आज ये पढ़ने वाले हैं, ये सारे कुछ पढ़ने वाले हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी ऐसा कोड लिख दिया है जो मैं आपको समझाऊंगा, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, जहाँ पे हर एक चीज़, इसमें से हर एक चीज़ को यूज़ किया है मैंने। क्लास यूज किए हैं, एरे यूज़ किया, लूप यूज़ किया, फंक्शन, ऑपरेटर, वेरिएबल्स सब यूज़ किया है। तो सब आप सीख जाइएगा इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं इन सब से। ये क्या है, इंक्लूड, IO, स्ट्रीम, आई डोंट नो व्हाट इज दिस मैन एक्चुअली। अरे कोई बात नहीं बाबा, मैं सिखाता हूँ। चलिए, ये एक एक्चुअली एक IO स्ट्रीम, मतलब ये एक ऐसी चीजें है, समझिए कि आपको किसी चीज को यूज करना है, ठीक है। तो आप पहले उस चीज को खरीदिएगा तभी यूज कीजिएगा ना। तो ये उस चीज को खरीदना हुआ, मतलब वहां से हम बुला रहे हैं इसको कि भैया अब ये चीज का जरूरत है, आ जाइए मेरे पास, ओके। तो ये खरीदना हुआ। ये IO स्ट्रीम C++ के बेसिक्स फंक्शंस को स्टोर करती है। और ये stdio.h ये C के नॉर्मल C लैंग्वेजेस के हैं, ओके। यूजिंग नेम स्पेस std, अब ये क्या है, यूजिंग नेम std एक ऐसा चीज है, अब हम बता रहे हैं कि भैया अब हम आपके सामान को यूज करने जा रहे हैं, ये रहा मेरा नोटिस। इसका मतलब यही हुआ बस, ओके। ये क्लास है, चलिए इस पे बाद में आते हैं। पहले हम इंटीजर और वेरिएबल्स पढ़ लेते हैं, ओके, ठीक है। तो व्हाट इज इंटीजर्स, देखिए ये एक्चुअली डिक्लेरेशन है। C++ में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्चुअली रिजर्व्ड होते हैं, जैसे कि इंट रिजर्व हो गया, ब्रेक रिजर्व हो गया, ये सब कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ये सारे हमारे आइडेंटिफायर्स है, ओके। आइडेंटिफायर्स मतलब ये बताते हैं कि अब हम इंटीजर तरीके का एक वेरिएबल क्रिएट किए हैं जिसका नाम n है, ओके। वेरिएबल क्रिएट करने के भी कुछ रूल्स हैं। आप वेरिएबल्स कोई नंबर से क्रिएट कर सकते हैं, बट आप ऐसे वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते हैं। ये और फिर ये ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, अलग अलग हो गया। वेरिएबल्स कुछ ऐसे ही यूज होते हैं, आप बीच में अंडरस्कोर्स डाल सकते हैं वेरिएबल्स के, और वो वेरिएबल्स कभी भी रिजर्व कीवर्ड्स के नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप ब्रेक नाम का कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते ना, इशू हो जाएगा फिर तो। वेरिएबल्स और वेरिएबल्स नंबर से स्टार्ट नहीं होते हैं, वेरिएबल्स कैरेक्टर्स से स्टार्ट होते हैं। आप वेरिएबल्स को इससे स्टार्ट कर सकते हैं,
अरे समझिए कि मैथ के जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं ना, वो सिंपल मैथ्स है, वेरिएबल्स जैसे क्रिएट करते हैं वही वेरिएबल्स है। तो हमने इंटीजर नाम का, चलिए सीखते हैं। इंटीजर नाम का एक एन वेरिएबल क्रिएट किया, इंटीजर नाम का ये एरे को डिक्लेयरिंग एन एरे, ये एरे को डिक्लेयर करने का ये एक तरीका है। ओके, तो ये डिक्लेयरिंग एन एरे, डिक्लेयरिंग एन वेरिएबल एंड इट इज अ डाटा हाइडिंग। ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, सी जैसी क्लास में पहुंचते हैं वैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये कुछ फंक्शंस है, आप कोड को मत देखिए, पहले सीखिए। सी आउट एक फंक्शन है जिसके अंदर आप जो कुछ भी डालेगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम इसके अंदर ये डाले हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसको क्लिक करके, तो देखिए राइट टू नंबर्स ऑन विच यू हैव टू डू अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो जो अंदर हम डालते हैं वो ये सीधे बाहर फेंकता है। ये इट्स अ मशीन, इट्स समझिए कि एलसीडी हो गया हमारा, फेंकता है सीधे बाहर। तो ये हो गया हमारे सब कुछ, ठीक है। तो ये सी आउट का बात हो गया। सीन वैसे ही होता है, ये ऑपरेटर्स इसमें डालने के लिए यूज किया जाता है। ये अब निकाल रहे हैं ना, सीन में डाल रहे हैं, तो ये इधर की ओर होगा। तो सीन लेता है, सीन एक्चुअली कैप्चर्स द डाटा, जो आप डाटा देते हो सीन वो कैप्चर करता है। जैसे हमने लिखा राइट टू ऑपरेशन, ठीक है, और हम इसको लेना है एक्स में डालना है, हम उसको जो आप टीपिएगा, आप जो क्लिक कीजिएगा, और वाई में डालना है। तो हम इसको सीन से एक्स और वाई में डाल दिए, ठीक है। अब उस पर हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, ऑपरेशंस, ये ऑपरेटर्स देखिए लिखा हमने कि आपने जो राइट टू नंबर नोट, आप ये जो आप नंबर नोट किए इसको मैंने सीधे पुट कर दिया, ठीक है। एडिशंस के लिए हम देखिए यहाँ पे ऑपरेटर प्लस यूज किया, अब ये ऑपरेटर्स आ गया हमारा, ठीक है। ऑपरेटर्स मतलब होता है कि जो ऑपरेशन उस पर आप परफॉर्म करना चाहते हैं, जो ऑपरेशन आपने जो वेरिएबल्स लिया उसके ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब वही नॉर्मल है। अब ये मॉडुलस क्या हो गया, ये मॉडुलस एक ऐसा चीज है जो हमें रिमाइंडर देता है, एक्चुअली रिमाइंडर देता है। जैसे 10 डिवाइडेड बाई 5 जीरो, रिमाइंडर, रिमाइंडर को देता है, इसका भी यूज होता है, इसको मॉडुलस बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया, अब हमारा ये फंक्शन हो गया, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है, हमने ये देख लिया, वेरिएबल्स आइडेंटिफाई, ऑपरेटर्स देख लिया, फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। फंक्शंस एक ऐसी बंडल ऑफ कोड है, फंक्शन एक ऐसी बंडल ऑफ कोड है, समझिए कि आपको 10 जगह पे एक चीज का काम है, आपको एक पेंसिल का 10 जगह पे काम है, ठीक है। तो आप पेंसिल को 10 बार बना के वहां पे थोड़ी ना यूज कीजिएगा, आप सीधे बुलावा दे दीजिएगा, आपके पास ऑलरेडी है। तो एक ऐसा बंडल ऑफ कोड है जिसको हम जहां चाहें उसको कॉल करके बुला सकते हैं, उसको हम कॉल करते हैं, फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। जहां पे आपको कॉल करना है आप वहां पे उसको नाम लिखिए और कीजिए। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे एक क्लास को ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन को कॉल किया, ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेशंस को कॉल किया, तो ये कॉल करने के लिए होता है, ठीक है, सिंपल। अब हम फंक्शंस पढ़ लिए, फंक्शंस में ऐसे डिक्लेयर किया जाता है, इसके साथ में हमेशा लास्ट में ये हमारा ये दो हाफ ऑफ सर्कल टाइप का बनता है, ये बताता है कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, इंटीजर टाइप का हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, ओके। फिर सी आउट हो गया हमारा, ये फिर हमें वो बताएगा बाहर, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन एक बंडल ऑफ कोड होता है। अब उसके अंदर हम चीजें डालते हैं, उसके अंदर हम चीजें लिखते हैं, और वो चीजों को समझिए एक बलून हो गया, एक पत्थर हो गया, जिसके अंदर हम नाम दे दिए, जैसे ब्रांडिंग कर दी एक चीज की, ये कोड अब हमारा ये करेगा, इट्स अ ब्रांडिंग, ओके। सो ये फंक्शन होता है, फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, इंट टाइप का, जैसे कि फ्लोट टाइप का भी होता है। तो अब जैसा है ये वॉइड मतलब नल होता है, अगर यहाँ वॉइड लिख दें हम तो ये एक नल मतलब कोई रिटर्न नहीं करेगा ये, ठीक है। इंट लिख दे तो इंटीजर टाइप की वैल्यूज को रिटर्न करेगा, ओके। सो ये एक शो करता है, ये ऐसे एक फंक्शन बनता है, उसके अंदर हम कोड डालते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम ये पढ़ लिए, अब हम लूप्स पढ़ेंगे। लूप्स क्या होते हैं, ओके। लूप एक ऐसा चीज होता है, समझिए कि आपको एक चीज का काम 10 बार है, ठीक है, वो फंक्शन का एग्जांपल दिया था मैंने। अब समझिए कि अब हम 10 चीज को बुलाना है, मुझे 10 बार प्रिंट करना है, हेलो अमन, हेलो अमन, हेलो अमन, हेलो अमन, हेलो अमन। तो 10 बार थोड़ी ना लिखेंगे सी आउट हेलो अमन, ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा कि हम 10 बार लिखेंगे हेलो अमन 10 बार। सो इट्स एन इशू। तो हम अब इसको एक लूप में डाल देते हैं कि एक कंडीशन जब तक रहेगी, इंटीजर आई 0 पहले उसका वैल्यू दे दिए, एन मतलब नंबर से कम कर दिए, और आई प्लस प्लस मतलब कि ये इतना देर इतना ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये इंटीजर आई का 0 दे दिए, फिर एन से कम आपने डाला कि मुझे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है, और आई प्लस प्लस ये बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन, एक हम एक रेस्ट्रिक्शंस, एक कंडीशंस में इसको डाल देते हैं, एंड इट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इट्स जस्ट लूपिंग। एक समझिए कि सर्कल में डाल दिया हमने, एक कंडीशन डाल दिया कि आपको 10 बार घूमना है,
10 बार घूमना है, ठीक है। आपको तब तक घूमने रहना है जब तक आपको चक्कर ना आए, पागलपंती वाला काम कर दिए, ओके। तो एक लूप में डाल दिए, जैसे ही चक्कर आया बाहर आ गया, ठीक है। तो एक लूप में आ गया, जब तक ये आपका आई एन से छोटा है तब तक ये रन करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, फिर बाहर आ गया। इसका सिंटेक्स ये है, और फिर देखिए ये चलते रहेगा चलते रहेगा। ये एक्चुअली क्या कर रहा है, अ लूप फॉर शोइंग वैल्यूज ऑफ अरे, और स्पेलिंग गलत है, अरे, ओके। हम यहाँ पे एक क्लास बनाए, ओके, एक क्लास बनाए। अब क्लास मतलब हो गया एक टोटल क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, वैसे एक क्लास बनाया हमने यहाँ पे, ठीक है। इसके अनफॉर्चुनेटली इसका जो ये होता है ये प्राइवेट में होता है। प्राइवेट मतलब कि मैं इसको यूज नहीं कर सकता, तो हमेशा आपको पब्लिक में लिखना पड़ेगा अगर क्लास को यूज करना है तो, ठीक है। तो ये इशू है इसके साथ। तो प्राइवेट पब्लिक आप खुद से सीख सकते हैं, उसके लिए भी एक बड़ी सी वीडियो बन जाएगी मे बी। तो चलिए क्लास बनाया हमने, क्लास में हमने ये सब कुछ डाल दिया। ये जो फंक्शंस भी बनाया, समझिए कि छोटी छोटी चीजें, एक बहुत बड़ी, एक पापा हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, ठीक है। तो ये क्लास पापा हो गया, ये उनके बच्चे हो गए, और ये उनके बच्चे हो गए, ऐसे समझिए। समझ में आया आपको? और यहाँ पे हम उनको पापा को बुलाए, पापा के नाम से उनके बच्चे को बुलाए, फंक्शंस को बुलाए, और ये चल गया हमारा फंक्शन। तो ये होता है एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं करता क्या है एक्चुअली। चलिए यहाँ पे देखिए, अब हमने सी आउट एक चीज डाला, यू आर यूजिंग अमन इंडिया कोड, ये ऐसे ही है, समझिए। अरिथमेटिक ऑपरेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ठीक है। ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब अब उसको कॉल करना है हमें, ठीक है। इसलिए मैंने एक क्लास को एक ऑब्जेक्ट बनाया, डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास यूजिंग फंक्शन एंड वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। इसका बनाया मतलब अब हम इस क्लास को यूज करने वाले हैं, समझ में आया? ये क्लास समझिए एक बहुत बड़ा सा फंक्शन समझ लीजिए इसको आप, ओके। तो अब इसमें हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके हम एक भाई को बुलाएं, ऑपरेशंस को बुलाया हमने, ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेशंस। अब ये ऑपरेशंस चलेगा, ये अपना काम करेगा, यहाँ पे आपसे पूछेगा, नंबर पूछेगा, और ये बहुत सारा ऑपरेशंस करके दिखाएगा। फिर हमने क्या किया, और फिर हमने अब एरे का बात आ गया, अब एरे का बुलाएंगे, ठीक है। अब एरे वाला ऑपरेशन को बुलाएंगे और ये अपना काम करेगा, और ये आपका काम करके दिखाएगा। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। कंपाइल किया, देखिए, यू आर यूजिंग दिस कोड, क्या, ठीक है। राइट टू नंबर्स ऑन विच यू हैव टू डू अरिथमेटिक ऑपरेशन। हमने डाल दिया 10 और 5, इस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है। क्या आया? The number you had wrote is 10 and 5. Addition of the number is 15, subtraction 5, multiplication 50, division 2, and remainder. Modulus remainder हो गया. What is remainder of 5, 10 and 5? Division? It is 0, I think. Yeah, already. Yeah. अब हमें एरे में एलिमेंट डालना है, एरे में डालना है मतलब चलिए हमें 10 एलिमेंट एरे में घुसेड़ने का मन कर रहा है। नहीं 10 ज़्यादा हो जाएगा, 5 डालना है, ओके। अब बोल रहा है कि जीरो में आप क्या डालना चाहते हैं? एक्चुअली एरे स्टार्ट ही होता है 0 से। आप 1 से स्टार्ट करते गिनती, एरे का सन का हुआ है वो 0 से स्टार्ट करता है। 0 में 1 डाले, 1 में 2 डाले, 2 में 3 डाले, 3 में 4 डाले, 4 में 5 डाले, एंड देखिए द एरे एलिमेंट एट पोजीशन 1 is 1, द एरे एलिमेंट एट पोजीशन 1 is 2, द एरे एलिमेंट एट पोजीशन 2 is 3, द एरे एलिमेंट एट पोजीशन 3 is 4, एंड सो ऑन। हमने यहाँ पे बैकस्पेस डालना भूल गया, तो ये ऐसे काम करता है। समझ में आया आपको? आप यहाँ पे ऐसे डाल दीजिए \n, आप देखिए कैसे रन करेगा। फिर सेम एग्जांपल लेते हैं, 10, 5, 5, एरे एलिमेंट एट 1, 1, एरे एलिमेंट 2, 2, एरे एलिमेंट 3, 4, 5, द एरे एलिमेंट एट पोजीशन 0 is 1। ये तो बस हो गई हमारी पूरी ओवरव्यू C++ की। हमने मैक्सिमम चीजें पढ़ा दी आपको एक ही कोड में। तो चलिए, धन्यवाद।